नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मनोविज्ञान की, बाल विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है जो रीट मेंस रीट पात्रता और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यानी इनके लिए तैयारी कर रहा है, पीटीए के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में जो परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा ये व्यक्ति खुश और स्वस्थ रहता है, यानी क्योंकि कारण क्या है, यानी मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा ये व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। पढ़ते हैं ऑप्शन में। मानसिक तनाव दूर हो जाता है, ठीक है। हर परिस्थिति में संभाल लेता है, ठीक है। व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। ये तीन ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, यानी ये ऑप्शन है वो बहुत ही एक्यूरेट सही है। मानसिक तनाव दूर हो जाता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर परिस्थितियों को अपने आप संभाल लेता है, क्योंकि हर परिस्थिति को आदमी को संभाल लेनी चाहिए जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगला ऑप्शन है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार से समायोजित है। जैसा समाज होता है वैसे ही वह व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेता है, यानी एडजस्टमेंट कर लेता है। इसके ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या रहता, उक्त सभी, यानी इसके उत्तर क्या है, उक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा ये व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, इसमें ये तीनों ऑप्शन हैं। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किशोर किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं, यानी किशोर जो बच्चा है यानी विद्यार्थी है, उनका जो मानसिक तनाव होता है उन्हें दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम उसे दूर कर सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि मनोवैज्ञानिक उपचार, यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही किशोर व्यक्ति यानी विद्यार्थी होता है उनको मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा भी किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक उपचार द्वारा भी किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा, सभी। यानी किशोर विद्यार्थियों के लिए मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक विचार यानी उपचार द्वारा मानसिक तनाव दूर किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है, यानी संवेगों की यानी अपने आप संवेग होते हैं, अपने कौन सी अवस्था में सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। ये संवेगों का शक्ति, संवेगों इमोशंस होते हैं हमारे, वो सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं या शेष अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, इसका उत्तर रहेगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जब बच्चा या बच्ची होता है तो उसे सर्वाधिक प्रभाव इस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अवस्था, यानी कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है, ठीक है। किस अवस्था में ये होता है, कौन सी अवस्था है, पढ़ते हैं। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शेष अवस्था में। तीनों चारों अवस्थाओं में से किस में अहम बनाम भूमिका का द्वंद्व प्रसार होता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, किशोरावस्था। इसका उत्तर रहेगा किशोरावस्था में ये अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यानी मानसिक सशक्त व्यक्ति है वो किस प्रकार के, यानी कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने का तरीका ढूंढना या दूसरों की कमजोरी ढूंढना या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी मानसिक सशक्त व्यक्ति है, यानी मानसिक संतुलन अच्छा है, ठीक है। यानी स्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो वह कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। एक तो दूसरों की गलतियों को बताएगा, कभी नहीं बताएगा। स्वयं की गलतियों को सुधारने का तरीका, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी स्वयं की गलतियों को सुधारने का तरीका ढूंढेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर देख लिया ना, स्वयं की गलतियों को सुधारने का तरीका ढूंढना सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य पूछा है, न कि शारीरिक स्वास्थ्य का, आराम से देखना। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या परिपक्वता, इसमें पूछा है नहीं, बस यही जहाँ पर नहीं दिखे उसे आप
कुछ न कुछ इंडिकेशन जरूर कर ले या इंडिकेट कर ले, जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। इसका उत्तर क्या रहेगा? परिपक्वता। क्या रहेगा इसका उत्तर? है परिपक्वता। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, परिपक्वता नहीं है। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, लाइक करे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, यानी एक मानसिक रूप से, यानी दिमाग की हालत सही है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। आसानी से सामाजिक होना, यानी सामाजिकरण ढालना, अपने आप को एडजस्टमेंट करना, संतुष्ट रूप से सहयोग करना, किसी व्यक्ति या संतुष्ट होकर सहयोग करना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, या उपरोक्त सभी। ये इसके तीनों ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन के अनुरूप तीनों सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन है, आसानी से सामाजिक होना, एडजस्टमेंट अपने आप वैसे डाल लेना जैसा कि उनका समाज है, वो सही है। संतुष्ट रूप से सहयोग देना, जैसे किसी कार्य में किसी दूसरे को सहयोग करना या हेल्प करना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए तीनों सही है। इसका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका उत्तर उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है यानी मानसिक रूप से। ठीक है, ऑप्शन ये मानसिक रूप वाले अधिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या सभी। ठीक है, इसमें देखो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण पूछा है। सहनशील होना जरूरी है, सहनशील होने से व्यक्ति अधिक मजबूत होता है। आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अपने आप में। संवेगात्मक परिपक्वता होने, संवेगों पर आपको कंट्रोल होना जरूरी है, यानी संवेगों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा? यदय, यानी ये सभी, यानी तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एक्यूरेट सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, यानी किशोरावस्था एक अवस्था होती है, उससे मानसिक या बौद्धिक यानी दोनों एक है। और मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, किस कैसे होता है? स्लो होता है या फास्ट होता है? वो चलो हम ऑप्शन के आधार पर बात करते हैं। बहुत शीघ्रता से या बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, अगली बात करते हैं। अधिक मात्रा में या लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी व कम मात्रा में। यानी किशोरावस्था में मानसिक रूप होता है वो बहुत तीव्र होता है, यानी शीघ्र हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। इसका बेस्ट ऑप्शन है 9 में ए, यानी बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, ये ऑप्शन नहीं है। बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, ये भी नहीं है। अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में, ये भी नहीं है। इसका बेस्ट ऑप्शन ए, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? यानी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना क्या पूछा है, नहीं है। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह में महत्व, समूह को महत्व है। ये किशोरावस्था को पूछिए। किशोरावस्था में व्यक्ति विद्रोह की भावना होती है, यानी किशोरावस्था में बच्चा अपने आप को एक मान समझ लेता है, यानी एक अपने आप को न जाने क्या क्या समझ लेता है, यानी किशोरावस्था में विद्रोह की भावना रख लेता है वो, यानी वो किसी को विद्रोह भी कर देता है। रुचि में परिवर्तन होता है, बार बार उसकी रुचि में परिवर्तन होता रहता है। समूह का महत्व, एक समूह को ज़्यादा महत्व देता है, यानी वो खोखली मित्रता नहीं रखता है, यानी मित्रता वह सच्ची मित्रता वाला होता है। यानी ये एक अवस्था ऐसी है जहाँ पर बहुत परिवर्तन देखे जा सकते हैं, यानी किशोरावस्था में बहुत से परिवर्तन ऐसे हैं जहाँ पर बार बार बदलते रहते हैं। इसलिए ये किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा खोखली मित्रता, यानी हमें नहीं पूछा है, इसका उत्तर रहेगा खोखली मित्रता। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, यानी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? दूसरों की आलोचना करना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना, या दिवा सपन देखना। इसका सही उत्तर देखते हैं। दूसरों की आलोचना करना ये मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। स्वयं पर नियंत्रण करना ये सही है, यानी जितना आप हो सके उतने आप अपने आप स्वयं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, ये मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा संकेतक बताया है।
अपनी बातों पर अड़े रहना ये नहीं है। दिवा स्वप्न देखना ये नहीं है। इसका उत्तर क्या रहता है? संयोगों पर नियंत्रण रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की संपत्ति की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक योग्य बनाती है। यानी एक मानसिक स्वास्थ्य की संपत्ति में पूर्ण जानकारी एक शिक्षक योग्य बनाती है। अन्य विद्यार्थियों की अंतःक्रिया से, उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना से, चयन से विद्यार्थी अवांछित व्यवहार में गहन शोध विकसित करने में या विषय वस्तु की संपत्ति स्पष्टीकरण में। मानसिक स्वास्थ्य का क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को आराम से पढ़ लेना जिससे कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। दोबारा पढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की संपत्ति की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। केवल शिक्षक को पूछा है मानसिक, इसका क्या उत्तर रहता है? विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन शोध विकसित करने में। यानी विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन शोध विकसित करने में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? नकारात्मक संवेग पूछा है। आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। इसका उत्तर क्या रहेगा? आप जान भी गए होंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन होते सरलता में, लेकिन कुछ कारणों से गलत हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा? नकारात्मक संवेग पूछा है तो इसका उत्तर क्या रहेगा? चिंता। यानी चिंता इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। यानी परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से। इसका ऑप्शन रहेगा अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से शिक्षा हमें विद्यालय में मिलती है, विद्यालय में, ठीक है, और अनौपचारिक रूप से हमें घर में मिलती है। यानी घर से जितना भी हमें शिक्षा मिलती है, कुछ बोलना, जन्म के बाद जो हमारी पहली पाठशाला होती है वो घर पर ही होती है, और जिसमें हम सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, जैसे विद्यालय, कॉलेज है, यानी उनके बाद में हम जाते हैं, वो एक औपचारिक शिक्षा होती है। यानी ये परिवार बच्चे की शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये विचार की विकास की, यानी यह विचार है विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह कथन किसने दिया या किसने ये व्यक्त किया? कौन वैज्ञानिक था जो ये बताया? स्किनर ने बताया, गिलफोर्ड ने बताया, ब्रूनर ने बताया या बर्ट ने बताया? इसका उत्तर क्या रहेगा? ये परिभाषा है वो जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये परिभाषा आपको याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। इसका उत्तर रहेगा ब्रूनर। ब्रूनर ने हमें यह बताया कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। यह ध्यान रखना। फिर अगला पढ़ते हैं। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोर के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, यह ध्यान रखना है। यानी अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। उचित व्यवहार, व्यवहार है, व्यवहार, वैसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। यानी नहीं पूछा है। उचित व्यवहार सिखाना चाहिए, सही है। वैसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। उचित यौन शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे से सबसे पहले पढ़ाएंगे तो वह आसानी से समझ जाएगा। इसलिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर किशोर मनोविज्ञान लागू होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किशोर मनोविज्ञान के बारे में, वो पढ़ लेना। और किशोर मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमको बच्चे के जन्म से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़ते हैं। कैसे बच्चों को हम टैकल कर सकते हैं, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे याद करवा सकते हैं, कैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य हम परफेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनका आगामी जो वैसायिक शिक्षा है उन्हें हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए किशोर मनोविज्ञान बच्चों को पढ़ाई जाना बहुत ज़रूरी है। यानी शिक्षक को आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चों को आसानी से बता सके। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना नहीं है। ये क्वेश्चन आराम से देख लेना। फिर पढ़ते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण तनाव हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है? सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण
बच्चों में, किशोर में, प्रौढ़ों में या लड़कियों में? किसमें? तो इसका उत्तर रहेगा किशोर। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो जाता है किशोरों में। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। शीघ्रतम यानी शीघ्रतम तुम शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के लिए किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। यानी शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के लिए किशोर व्यक्तित्व कहा जाता है। तूफान का काल, समायोजन का काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल या असामान्य काल। यानी तूफान का काल कहा जाता है, इसका सही उत्तर ये रहेगा तूफान का काल। यानी शीघ्र रूप से व्यक्ति शरीर और मानसिक रूप में परिवर्तन होता है। यानी अचानक परिवर्तन अवस्था है, इसमें अचानक से परिवर्तन होता है। यानी एक तूफानी काल, अचानक तूफान आता है, वैसे इस अवस्था में अचानक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार ये इसी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के लिए किशोर कहा गया है। इसका उत्तर क्या रहेगा? तूफान का काल। जो बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और ये क्लास है उनके लिए महत्वपूर्ण है जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड रीट पात्रता को जो बच्चा क्लियर करना चाहता है, उनके लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आराम से देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये कक्षा आपको लेकर आया हूँ। फिर अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार यानी विकास की अवस्था कितनी? यानी एरिक्सन ने एक विकास सिद्धांत दिया और उनके अनुसार अवस्थाएं कितनी है? 6 है, 8 है, 7 है, 5 है। उनके अनुसार ये सिद्धांत की अवस्थाएं वो है 8। यानी कितनी अवस्थाएं? 8। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखना है, वह प्रक्रिया है। यानी जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए यानी मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखना, वह प्रक्रिया कौन सी है? भाषा विकास है, सामाजिकरण है, व्यक्ति मूल्य है या उपयोग में से कोई नहीं है। तो यानी व्यक्ति कैसे मानव कल्याण के लिए निर्भर होकर व्यवहार करना सीख जाता है, वो है सामाजिकरण से। यानी सामाजिकरण से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर यानी आपस में निर्भर होकर व्यवहार करना सीख जाता है। आज के लिए इतने क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, जिसे आप फिर कभी भी आराम से PDF को पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।